चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। संगठन चुनाव को लेकर मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया है। हरियाणा न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा, 13 प्रांतों के जिलाध्यक्षों की अब तक नियुक्ति हुई है। फिर से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में होने की खबरों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मोहनलाल बडौली ने कहा। किसी न किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। उन्होंने कहा तो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। दिल्ली दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंट हुई, बडौली ने कहा है। संगठन चुनाव को लेकर मोहनलाल बडौली का ये बड़ा बयान। हरियाणा न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि 13 प्रांतों के जिला अध्यक्षों की अब तक नियुक्ति हुई। फिर से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में होने की खबरों पर कहा कि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। किसी न किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मोहनलाल बडौली ने कहा। इसके साथ ही मुलाकातें जो दिल्ली में हुई हैं उस पर उन्होंने कहा कि शिष्टाचार भेंट हुई है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष को उन्होंने जमकर घेरा। कांग्रेस विचार की दृष्टि से कमजोर पार्टी है, बडौली ने कहा। कांग्रेस देश नहीं परिवारों के प्रति सोच रखती है। तो मोहनलाल बडौली ने तमाम बातें कही हैं, हर एक पहलू पर या हर एक पहलू से या यूं कहे हर एक विषय पर वो अपनी बात रखते नजर आए, जिसमें संगठन को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और वक्फ बिल पर विपक्ष के रवैये को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है मोहनलाल बडौली ने, सुनाते हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि संगठन महापर्व को लेकर के यानी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है हरियाणा की लिहाज से करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐलान हो जाएगा। वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलाल बडौली जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। बीते दिनों जिस तरीके से आपकी मुलाकातें हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ, गृह मंत्री अमित शाह, बिप्लब देब तमांग के साथ, तो क्या मान के चले कि मोहर लग चुकी है आपके नाम को लेकर? नहीं बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी ऐसे चौथे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सब के ऊपर बनी रहे और आपके परिवार में आपके इष्ट मित्रों का शुभ माता रानी की कृपा आपके आशीर्वाद के रूप में आपको दे। ये संगठन का पर्व जैसे आपने चर्चा की है और आज हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि संगठन पर्व में हमारे सभी मंडलों के चुनाव हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कभी भी किसी भी समय, क्योंकि अब तक पूरे देश में 13 प्रांतों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही जैसा निर्देश होगा तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी कभी भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन संगठन का जारी हो सकता है। सर, संगठन चुनाव की अगर बात करते हैं, बिल्कुल जिसका जिक्र आपने किया कि करीब 13 अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, अभी कुछ 5-6 की होनी है, हरियाणा की खास तौर पे बात करते हैं अभी होनी है, लगा हुआ राज्य है दिल्ली से। तो सर किस तरीके से, क्योंकि जो राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर भी कहा जा रहा है कि 3 हफ्तों में उनका भी ऐलान हो जाएगा, तो संभव है कि हरियाणा का इस हफ्ते तक हो जाएगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप भी दिल्ली दौरे पर है, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी दिल्ली दौरे पर है, मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली का जो मेरा प्रवास था, ये हमारा जो संगठन का कामकाजी जो शिष्टाचार भेंट, क्योंकि अभी निकाय के चुनाव हुए, उसके बाद अभी आज से ही हमारा संभालका में सेवा साधना केंद्र में जो है सभी 377 मंडल अध्यक्ष, 27 हमारे जिला अध्यक्ष, और हमने संगठन की दृष्टि से जिलों को भी बढ़ाने का काम किया, संगठन की दृष्टि से मंडलों को भी बढ़ाने का काम किया है और एक नई संरचना और बहुत सारे जो 20,629 बूथ हैं उन सब बूथों पर बूथ अध्यक्ष BLA2 की भी नियुक्ति हुई है। तो वो सारी जानकारी मैंने, क्योंकि आज हमारा प्रशिक्षण का जो शुरुआत 12 बजे से होगी, उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह जी जो हमारे पालक प्रभारी हैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे जो पार्टी के प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी और सुरेंद्र नागर जी, आज सेशन चला हुआ है, आज वो व्हिप जारी हो गया, तो हो सकता है सुरेंद्र नागर जी कम समय दे पाए, सतीश पुनिया जी हमारे प्रशिक्षण में रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी रहेंगे, हमारे जो भी और
नेता हैं उन सब का मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारे संगठन महामंत्री BL संतोष जी इस संगठन की, क्योंकि जिनकी नई नियुक्ति हुई है उनको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए BL संतोष जी भी विशेष रूप से इस 3 तारीख को कल वहां पट्टी कल्याण में पहुंचेंगे। और हमारे जो IT और सोशल मीडिया का काम देखते हैं अमित मालवीय जी, वो भी पहुंचेंगे और सबका मार्गदर्शन मिलेगा। और पार्टी के अंदर बहुत सारे, हमारा 6 अप्रैल का दिवस है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, 14 अप्रैल का अंबेडकर जयंती का अवसर है, उन सब के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा। आपको लेकर एक सवाल कर लिया जाए, कितनी मजबूत आपको आपकी दावेदारी नजर आ रही है अध्यक्ष के तौर पर? दावेदारी तो कभी भी होती ही नहीं है और ना कोई मजबूती की बात होती है। वो तो किसी न किसी एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। वो कार्यकर्ता के भाव से, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और उसी कार्यकर्ता के भाव से पार्टी का कार्य करने का मौका मिलता है। सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनको काम का मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। पर्ची भरते हुए मोहनलाल कौशिक जी नजर आएंगे? नहीं, वो तो जैसा जिस प्रकार का उस समय देखना होता है, उस समय करना है नहीं करना, वो तो उसी समय की बात होती है। विचार तो कुछ रखा होगा ना, मन में बात तो होगी जरूर। विचार नहीं, विचार रखने के लिए हमारे संगठन के लोग, ऊपर वाले जो सोचते हैं, क्योंकि संगठन का एक कार्यकर्ता के भाव से, स्वयं सेवक के भाव से हम काम करते हैं और सेवा करनी है। जिस प्रकार की सेवा का मौका मिलेगा उसी प्रकार की करेंगे। एक आखिरी सवाल वक्त संशोधन बिल को लेकर कर लिया जाए, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि विप जारी कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जरूर हमला करता हुआ भी नजर आ रहा है, हमला करने वाला भी है, जिस तरीके से घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी विचार की दृष्टि से बहुत कमजोर हो चुकी है और जब विचार के अंदर ही ताकत होती है, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने जो सोच बना रखी है, उनकी सोच देश के प्रति होनी चाहिए। वो परिवारों के प्रति अपनी सोच रखते हैं और आज आप देखेंगे भी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये रुकावटें खड़ी करते हैं। तो मैं तो विपक्ष से यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि देश के बारे में सोचना शुरू करें। अपने बारे में और परिवार के बारे में तो बहुत बाद में सोचना होता है। सबसे पहले देश सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, देश मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। इसलिए देश के बारे में सोचें और देश के अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए और देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।